गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और कैसे हैं? बढ़िया होंगे। और जो पिछला टॉपिक आपको पढ़ाए थे फंक्शन, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। जैसे ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन बताए थे, डोमेन रेंज बताए थे, लीनियर फंक्शन का डोमेन रेंज बताए थे, रूट अंडर के सिस्टम को आप थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक है, अब उसको आगे ले चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का जो फंक्शन का टॉपिक है कंसेप्चुअल, अभी आप पढ़ेंगे, +2 तक आपको काम देगा। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है? y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ये जो सिंबल है वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? मीन्स ये कैसा मशीन है? आपको बताए थे फंक्शन इज ए टाइप ऑफ मशीन। तो ये कैसा मशीन है? तो ऐसा मशीन है, इसमें कोई भी रियल नंबर इनपुट डालेंगे, कोई भी रियल नंबर इनपुट डालते हैं तो आउटपुट क्या आता है? इंटीजर आता है। ये ऐसा मशीन है जिसमें रियल नंबर इनपुट डालो, आउटपुट क्या आएगा? इंटीजर आएगा। जैसे अगर हम 1.2 डालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। 1.8 डालेंगे तो भी आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। 1.99 डालेंगे तो भी आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। दैट मीन्स जो पॉइंट के बाहर वाला वो रिमूव हो गया। 2 है, 8 है, 99 कुछ भी डाले, ठीक है। आप 1.001 डालेंगे तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही 1 के स्थान पे यहां अगर 2 डाल दें तो सभी आंसर क्या आएगा? 2। मीन जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है ये रिमूव हो जाता है, आंसर आ जाता है। इंटीग्रल वैल्यू, ये आउटपुट हमेशा इंटीजर, पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी इंटीजर दे सकता है। ठीक है, अब दूसरा जो कंसेप्ट है, मीन्स 1 यहां डाल सकते हैं, 2 डाल दे, 3 डाल दे, आंसर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, पॉइंट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब थोड़ा सा देखेंगे, -1.2 डाले तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? -2 आएगा। जस्ट इससे पहले वाला क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू। तो 1.99 इससे जस्ट पहले वाला क्या है? 1 है। 2.99 जस्ट पहले वाला 2 है। वैसे ही इस -1.2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या है? -2 है। जैसे -1.99 डाले तो भी आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है, अगर -2.5 डाल देते तो आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। दैट मीन्स इस तरीके से हम इनपुट डालते हैं और इंटीग्रल वैल्यू, सिर्फ देख रहे हैं, इंटीग्रल वैल्यू आउटपुट आता है। ठीक है, ये काम है इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, अब ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट सीखें, क्या हम डालेंगे, क्या आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा ग्राफ इसका देखते हैं। ठीक है, ग्राफ क्या होगा? जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर हम इंटीग्रल वैल्यू 0 डालते हैं, यहां 0 डालेंगे, 0 आउटपुट आएगा। 0 से लेकर के 1 ओपन तक, ध्यान दीजिए, याद कीजिए, 0 क्लोज से 1 ओपन, इंटरवल याद कीजिए, इंटरवल बताए थे, मींस 1 ओपन, 1 नहीं, 1 से जस्ट छोटा। तो 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे इसमें x, अगर x बिलोंग्स टू 0 से 1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? हमेशा 0 देगा। मींस यहां से यहां 0। लेकिन जैसे ही 1 डाले, क्लोज 1 से 1 जैसे ही डालेंगे, जो आउटपुट आएगा क्या देगा? 1 पे जाएगा। 1 से लेकर के, अगर यहां 2 है, 2 ओपन तक, 1 से लेकर के 2 ओपन तक, अगर x बिलोंग्स टू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा? 1 देगा। 1 दिया, फिर जैसे ही 2 हम इनपुट डालेंगे, आउटपुट क्या आ जाएगा? 2 पे आ जाएगा। फिर 2 से लेकर के 3 ओपन तक आउटपुट क्या आया? 2 आया। मीन्स 0 से 1 ओपन में 0, 1 से 2 ओपन में 1, 2 से 3 ओपन में 2। मीन्स इस तरीके से स्टेयर की तरीके से ग्राफ बनता है। आउटपुट 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर देगा और नीचे निगेटिव इंटीजर देगा, और इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या होगा? रियल नंबर। और रेंज क्या होगा? रेंज क्या हो गया? इंटीजर। डोमेन हम सभी रियल नंबर पुट करेंगे, आउटपुट सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू आएगा, दैट इज कॉल्ड ओनली इंटीजर आउटपुट देगा। ठीक है, तो डोमेन भी क्लियर हुआ, रेंज भी क्लियर हुआ गया। अब एक अगला फंक्शन देखेंगे,
आपको फ्रैक्शनल पार्ट बताते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट दो टाइप, एक टाइप का ही फंक्शन है, दोनों का अलग अलग सिंबल है। यहाँ बिग ब्रैकेट यूज किए थे, यहाँ स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। दैट सिंबल रिप्रेजेंट एज फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में जैसे 1.2 डालेंगे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.2। 1.9 डालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.9। मीन्स यहाँ इंटीजर रिमूव हो जाएगा। मीन्स कोई भी x इंटीग्रल वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट दोनों मिलकर के बनता है। इंटीग्रल वैल्यू प्लस फ्रैक्शनल पार्ट दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, x बनेगा 1.9 इक्वल टू 0.9, 2.5 इक्वल टू क्या आएगा 0.5, 6.2 इक्वल टू क्या आएगा 0.2, इस तरीके से, ठीक है। बट निगेटिव में चेंज होता है, ध्यान देंगे। माइनस 1.2 डालेंगे, ठीक है, माइनस 1.2 डालेंगे तो क्या आएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0.8। मीन्स जो पॉइंट में उसको 1 में से माइनस कर दें, पॉइंट है उसको 1 में से माइनस कर दें तो जो पॉजिटिव पार्ट आएगा दैट मीन्स 1 माइनस 0.2 क्या आ गया 0.8। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं निगेटिव में। और पॉजिटिव में तो सिंपल सा है, जो बाहर वाला पार्ट है वो। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हो गया, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट का प्रॉपर्टी हो गया। अब इसको भी थोड़ा ग्राफ से देखते हैं, इसका भी डोमेन रेंज देखेंगे। तो फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन रेंज क्या होगा, ध्यान दें, फ्रैक्शनल पार्ट का डोमेन क्या होगा जैसे ग्राफ देखते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर हम इनपुट 0 डालते हैं तो 0 आएगा। 0 से बढ़ता हुआ अगर ये 1 है तो 1 पे क्या होगा ओपन। जैसे ही 1 डालेंगे अगेन 0 आ जाएगा। फिर 0 से बढ़ता हुआ 2 पे, फिर 2 से बढ़ता हुआ 3 पे। मींस जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, हमेशा 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। दैट मीन्स जो डोमेन होगा वो रियल नंबर, कोई भी हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं। बट रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, क्लोज 0 से 1 ओपन। 1 कभी नहीं आएगा, जो पॉइंट वाला होता है 1 कभी नहीं आएगा। पॉइंट वाला हमेशा 1 से छोटा आएगा। 1 से हमेशा क्या आएगा 1 पे ओपन इंटरवल। याद कीजिए सेट में बताए थे क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करना। तो ओपन इंटरवल को हम खाली सर्कल ब्लैंक सर्कल से यूज करते हैं और क्लोज इंटरवल को डार्क सर्कल से। तो कभी फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं आएगा, इसलिए 1 से छोटा। 0 से बड़ा और 0 या 0 से बड़ा 1 से छोटा। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज हो गया और ये क्या हो गया, डोमेन हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ। अब याद कीजिए क्वेश्चन था x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, अब आप सीख गए इसे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक्स को हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। अभी बताए थे एक्स क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ठीक है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब ये बताना था ऑड होगा या इवन फंक्शन होगा, क्या होगा, ऑड होगा या इवन फंक्शन होगा, उसमें एक क्वेश्चन है। तो अब ये अल्टीमेट ये क्वेश्चन क्या बन गया, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट, और ये ना ही तो ऑड है और ना ही क्या है, इवन है। कैसे, कोई भी पॉइंट चेक करके देख ले। जैसे अगर हम 1.2 पुट x इक्वल टू 1.2, तो जैसे ही 1.2 डालते हैं तो देखो क्या आता है, 1.2 डालेंगे, अगर ये fx है 1.2 डाले तो f ऑफ 1.2 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1.2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 0.2। क्यों, ये देगा 0.2 और माइनस पहले लगा हुआ 0.2। लेकिन ऑड फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 1.2 निगेटिव पुट करेंगे, तो माइनस 1.2 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है अभी बताए 0.8, और ये क्या आ गया, माइनस 0.8। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज हो गया। साइन चेंज होना तो अलग बात है। आपको बताइए ऑड फंक्शन क्या था, अगर निगेटिव हम पुट करें और बाहर आ जाता है निगेटिव, वैल्यू सेम रहता है, निगेटिव सिर्फ साइन बाहर आ जाता है, दैट मीन्स क्या है, ऑड फंक्शन। और निगेटिव
कैच कर जाता है, मीन निगेटिव खत्म हो जाता है, निगेटिव गायब हो जाता है, तो क्या कहलाता है वो इवन फंक्शन। निगेटिव पुट करे, निगेटिव पुट किए और क्या हो गया वो कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे यहाँ एफ एक्स है, हम माइनस पुट किए, माइनस एक्स पुट किए, क्या बन गया एक्स स्क्वायर, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, निगेटिव क्या हो गया गायब हो गया, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो क्या था इवन फंक्शन। तो यहां तो क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज हो रहा है, मींस नाइदर इवन नॉर ऑड, इस तरीके से। तो आपको इसलिए आपको एक क्वेश्चन वेट करने के लिए बोले थे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट आप और इंटीग्रल पार्ट दोनों का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसानी से समझ में आता। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा कि क्यों ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, क्योंकि दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी ये फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए तो अच्छी बात है, इसको पेशेंस से राइट डाउन करेंगे, समझेंगे। अब आपको आते हैं अपने टॉपिक पे, एक एक पार्ट आपको फंक्शन ऐसे ही क्लियर करते चलेंगे। अब आते हैं डोमेन रेंज, जो बता रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे डोमेन बताना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 3x का। ठीक है, डोमेन क्या बताना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x का। ध्यान देंगे, आपको पहले ही बताए थे कि रूट अंडर निगेटिव डिफाइन नहीं होता, रूट अंडर निगेटिव है तो क्या बन गया कम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत ही पेशेंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। दैट मीन्स डोमेन रेंज निकालना 11th क्लास के फंक्शन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ज्यादा कंसेप्चुअल और इससे ज्यादा कंसेप्ट फंक्शन में और किसी में नहीं, सबसे ज्यादा है, और इसका यूज भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा यूज है। आप सेट पढ़े, बहुत कम यूज होगा, थोड़ा सा उसका यूज है कंसेप्ट का, बट इसका बहुत ज्यादा यूज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए विशेष रूप से इसको समझेंगे। यहां समझे, प्लस 2 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और फंक्शन है वहां भी प्लस 2 में भी, वहां भी काम देगा। ठीक है, ये मल्टी चैप्टर है, इसमें एक चैप्टर पढ़ो तो बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक में हेल्प करेगा। ठीक है, मल्टी कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x हमें बताना है कि कब ये पॉजिटिव होगा और कब ये निगेटिव होगा। जहां पॉजिटिव होगा हम क्या कहेंगे, वही वाला पार्ट डोमेन होगा, जहां निगेटिव होगा ये डिफाइन नहीं होते। हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बताना है। तो पहले फैक्टराइज कर ले, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करने के लिए कर दिए। अब हमें याद कीजिए साइन स्कीम, अभी नहीं पढ़े होंगे, फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे। साइन स्कीम, साइन नाम ही है, साइन स्कीम नहीं, जैसे मॉल में आता है प्राइस स्कीम, प्राइस कम ज्यादा करने के लिए नहीं, 60% डिस्काउंट प्राइस स्कीम आया, वैसे ही ये क्या है साइन स्कीम। साइन स्कीम मींस प्लस माइनस बताना, कब पॉजिटिव कब निगेटिव होता है। ठीक है, तो साइन स्कीम है 0 मान लेते हैं। अब इसमें देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट, मींस इस फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 करें, x की वैल्यू क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में निकाल देते हैं। सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे, x क्या आएगा, तो फर्स्ट को इक्वल टू 0 किए 0 आया, सेकंड को इक्वल किए 3 आया। तो जैसे ही जितना भी फैक्टर आए उसको हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब हैं बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे राइट डाउन कर देंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर दिए तो 3 पार्ट बना, 1 2 और 3 पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया। ये नंबर लाइन है इनफाइनाइट, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, उसको 3 रीजन में स्प्लिट कर दिया, एक 0 से इधर, एक बीच में और एक बाहर। ठीक है, 3 रीजन में। साइन स्कीम बताता है कि इस रीजन में हमेशा एक ही साइन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, मींस हर रीजन में साइन एक होगा, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू पुट कर दे, 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू यहां पुट कर दे, और अगर चेक करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या निगेटिव। अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, निगेटिव आया तो निगेटिव। तो 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू ले ले, 4 5 6 7 8 4 ले लेते हैं, 4 रखेंगे, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव और 4 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ गया पॉजिटिव। तो 3 से ज्यादा कोई भी वैल्यू लेंगे हमेशा ये क्या देगा पॉजिटिव देगा। जनरलाइज कर दे, एक पे चेक करेंगे और सभी पे आप मान लेंगे, ऐसा होगा ही होगा। अब 0 से 3 के बीच में पुट करें, 0 से 3 के बीच में 2 है 1 है, पॉइंट वाला भी कोई ले सकते हैं, तो सिंपल सा 2 ले ले, 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 -1, तो -1 इंटू 2 निगेटिव 2 आ गया। मीन्स साइन हमें देखना है तो ये क्या है निगेटिव, 0 से छोटा लेंगे -1, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव,
मीन्स इस पार्ट में पॉजिटिव है, इस पार्ट में पॉजिटिव है, सो डोमेन इज क्या माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। याद कीजिए, अब डोमेन यूनियन इंटरसेक्शन भी आप पढ़ चुके हैं, तो माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। क्यों? इस वाले रीजन और इस वाले रीजन दोनों में क्या है? पॉजिटिव है, और जहां ये पॉजिटिव होगा, जहां ये पॉजिटिव होगा वहां रूट अंडर डिफाइन होगा। तो डोमेन क्या हो गया? ये हो गया माइनस इंफिनिटी 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रियल नंबर माइनस 0 से 3, रियल नंबर माइनस 0 से 3। तो भी बात यही है, यहां इस दोनों को यूनियन किया, यहां टोटल में से इसको घटा दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, दोनों सेम है, तो ये भी डोमेन लिख सकते हैं, ये भी डोमेन लिख सकते हैं। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डोमेन निकालते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, और भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सोल्व कीजिएगा पेशेंस से, ऐसे ही कहां पॉजिटिव और कहां निगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको, आसान सा है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 5 बाई x माइनस 5। देखिए, तो मॉड ऑफ x माइनस 5 है, तो मॉड हमेशा पॉजिटिव या ऑलवेज डिफाइन होगा, ये भी ऑलवेज डिफाइन होगा, रियल फंक्शन है। ठीक है, कोई भी वैल्यू डालेंगे आउटपुट आएगा, बट नोमिनेटर कोई भी वैल्यू आएगा डिफाइन है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू आएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। जब डिनोमिनेटर 0, याद कीजिए, जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो क्या हो जाता है? फंक्शन इंफिनिटी हो जाता है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दैट इंप्लाइज x माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x नॉट इक्वल टू 5। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन हो गया रियल नंबर माइनस 5। रियल नंबर में से 5 माइनस कर दें तो यही क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 पे अनडिफाइन है, जैसे ही हम 0 डालेंगे, सॉरी 5 डालेंगे तो क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब अगला देखेंगे क्वेश्चन दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, तो ऊपर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कुछ भी डालेंगे हमेशा एक रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर, 3 इंटू रियल नंबर 5 ऐड किए, ये हमेशा एक रियल नंबर आएगा, सभी के लिए डिफाइन। नीचे भी हमेशा रियल नंबर आएगा, डिफाइन है, बट सेम प्रोसेस, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे कि ये 0 कब होगा, तो सिंपल सा फैक्टराइज कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, कॉमन लेंगे x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले, x माइनस 4 फैक्टराइज किए, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। ये 0 कब होगा? 0 कब होगा? व्हेन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, ये दो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। दैट इंप्लाइज डोमेन इक्वल टू रियल नंबर में से दो वैल्यू माइनस कर दे, 1 और 4। ध्यान दे, ये सेट्स है, ये क्या है? इस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग एलिमेंट है, तो हम क्या कर दिए? रियल नंबर में से 1 और 4 दो वैल्यू माइनस कर दिए। क्यों माइनस किए? क्योंकि ये दो वैल्यू पे क्या बन जाएगा? डिनोमिनेटर 0, और जहां डिनोमिनेटर 0 वहां फंक्शन क्या हो जाएगा? सेम प्रोसेस से अनडिफाइन हो जाएगा। तो हम क्या कर दिए? 1 और 4 को माइनस कर दिए। तो इस तरीके से हम बेसिक प्रोसेस से क्या करते हैं? डोमेन कैलकुलेट करते हैं। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, बहुत आसान हो भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, y इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स, इसका डोमेन बताना है। ठीक है, y इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। अब इसका डोमेन बताना है, कैसे सोल्व करेंगे? तो आपको अभी बताएं, इसमें दो दो कंसेप्ट है, एक तो डिनोमिनेटर भी आ गया और एक रूट अंडर भी आ गया। ठीक है, तो दोनों काम नहीं होना चाहिए, मीन डिनोमिनेटर 0 भी नहीं होना चाहिए और रूट अंडर निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, दोनों कंसेप्ट। ध्यान दें, 1 बाई में मीन्स अब यहां कॉम्बिनेशन हो गया, एक तो डिनोमिनेटर बन गया, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो अनडिफाइन होगा, तो दो कंडीशन, और एक रूट अंडर निगेटिव, मीन दोनों को फॉलो करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो नहीं लेंगे, सिंपल ग्रेटर देन जीरो लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो होगा तो 1/0 अनडिफाइंड। अगर यही क्वेश्चन सिंपल होता y इक्वल टू अगर यही क्वेश्चन सिंपल होता y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स, अगर सिंपल ये रहता तो हम इक्वालिटी जीरो लेते, लेकिन यहाँ क्या है 1 में, तो जीरो भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हर फंक्शन का, जैसे हम मशीन डेली लाइफ में मशीन यूज करते हैं, तो मशीन यूज कब करते हैं? जब हमें मशीन के सभी प्रॉपर्टी के बारे में पता हो। कोई भी मशीन हो, बाइक चलाते हैं तो पता होना चाहिए किससे गियर लगेगा, किससे एक्सीलेटर, फोर व्हीलर चलाते हैं पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पता चलेगा कि आप लगा रहे हैं फर्स्ट गियर, लग गया फोर्थ गियर, ठीक है। मींस जो भी आप बाइक चलाए या मशीन चलाते हैं उसके सभी प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, तभी आप सही से ड्राइव कर पाएंगे। तो सेम प्रोसेस है मैथमेटिक्स में। अगर आप सभी का सही तरीके से प्रॉपर्टी पता नहीं है, फंक्शन का किसका प्रॉपर्टी क्या है, किसका डोमेन क्या है, किसका रेंज क्या है, जब तक उसका कॉम्बिनेशन सभी समझेंगे नहीं, आप इजी वे में कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ध्यान देंगे दोनों के 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो मीन्स 1 से x की वैल्यू क्या है? छोटा। 1 से क्या है? छोटा। तो माइनस इंफिनिटी से 1, और ये ओपन, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन। 1 ओपन क्यों? क्योंकि जीरो इक्वालिटी पे जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं लेना है। तो ये क्या हो गया? डोमेन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? डोमेन रेंज, डोमेन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगला आपको क्वेश्चन बताते हैं जिसमें रेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रेंज मींस रेंज मींस क्या होता है? रेंज मींस होता है कि जो भी हम इनपुट डोमेन पुट किए तो पुट करने से क्या क्या आउटपुट आ सकता है। तो ध्यान देंगे y इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है x माइनस 5, जहां गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो जैसे ही 5 या 5 से ज्यादा पुट करेंगे, रेंज क्या आएगा? समझने की चीज ज्यादा होती है डोमेन रेंज। तो जैसे ही हम 5 पुट करेंगे, 5 पुट करें तो 5 माइनस 5 जीरो। जैसे जैसे 5 से हम ज्यादा पुट करते जाएंगे, जीरो से ज्यादा होता जाएगा। दैट मीन्स जो रेंज आएगा क्या आएगा? जीरो से इंफिनिटी। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन रखेंगे, इंफिनिटी पे हमेशा क्या रखेंगे? ओपन रखेंगे। क्यों ओपन रखेंगे? क्योंकि इंफिनिटी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। क्या है इंफिनिटी? हमें नहीं पता, जितना ज्यादा सोचे उससे भी ज्यादा, तो एक फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए हमेशा हम क्या करते हैं? ओपन रखते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, मींस इसका रेंज हो गया। डोमेन आप पहले तरीका है, यहाँ ऑलरेडी गिवन ही है, नहीं भी है तो आप x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, उससे हम सोल्व कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, y इक्वल टू क्वेश्चन है k माइनस एक्स बाई x माइनस के, ठीक है। और क्वेश्चन में गिवन है x नॉट इक्वल टू के। अब ध्यान देंगे क्योंकि क्वेश्चन डिफाइन तभी होगा जब ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो, क्वेश्चन ही डिफाइन नहीं है। क्योंकि हमें यहां सिर्फ रेंज निकालना है तो ऑलरेडी पहले क्वेश्चन डिफाइन होना चाहिए। तो इसीलिए डोमेन के अनुसार दिया हुआ है ये जीरो नहीं। क्यों? क्योंकि x नॉट इक्वल टू के। तो जब ये जीरो नहीं होगा तो अदर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ऊपर से -1 कॉमन कर ले तो क्या आएगा? x माइनस के बाई x माइनस के, और ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ गया? -1। मींस x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे अदर देन k तो हमेशा क्या आएगा? -1। सो रेंज क्या आ गया? सिंगल वैल्यू -1। कोई भी x हम डालेंगे रियल नंबर अदर देन k तो हमेशा कैंसिल आउट होकर के क्या आएगा? आंसर -1। इसलिए रेंज क्या हो गया? -1 हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 बाई x माइनस 4, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है x नॉट इक्वल टू 4। फिर अगेन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, क्यों? क्योंकि जैसे ही 4 हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा, जो आगे आएंगे तो सीखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं डिनोमिनेटर जीरो, इसलिए डिफाइन नहीं है। तो सोल्व करें तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बाई एक्स माइनस 4, कैंसिल हुआ, क्या आ गया? x प्लस 4। तो y की वैल्यू क्या आ गया? x प्लस 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 नहीं लेना है, x की वैल्यू 4 नहीं पुट करना है। तो अगर x की वैल्यू 4 नहीं पुट करेंगे तो y क्या आएगा? 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। 8
8 नहीं आएगा। अगर हम 4 नहीं पुट करेंगे तो 8 नहीं आएगा, बाकी जो भी पुट करेंगे उसमें 4 ऐड करके आएगा। मींस एनी रियल नंबर आ सकता है। नहीं, एक y इक्वल टू एक्स प्लस फोर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू एक्स प्लस फोर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जिसका y इंटरसेप्ट 4 है। याद कीजिए, अगर हम इसका लाइन ड्रॉ करेंगे, x की वैल्यू 0 ले ले तो y क्या आएगा 4, और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 ले ले तो x क्या आएगा -4। मींस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। और ये इन्फिनिटी पॉजिटिव और निगेटिव कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। अब ध्यान देंगे, चूंकि हम x4 नहीं पुट कर सकते तो आउटपुट भी 8 नहीं आएगा। मींस रेंज क्या आया, ऑल रियल नंबर -8, ऑल रियल नंबर माइनस क्या हो गया 8 आया। क्यों आया, समझ में आया? क्योंकि जैसे ही हम इनपुट 4 नहीं लेंगे तो आउटपुट 8 कभी नहीं आएगा। ऑल रियल नंबर आ सकता है बट 8 नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से हम डोमेन रेंज, आपको डोमेन पहले पता है, रेंज ये है, तो आप सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगला है y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 7 का डोमेन और रेंज बताना। डोमेन पहले आप बता चुके हैं, डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, कोई भी हम पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। आउटपुट हमेशा क्या आएगा, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, 0 से इंफिनिटी। तो डोमेन हो गया रियल नंबर और रेंज हो गया 0 से इंफिनिटी। अगर हम ग्राफ देखते हैं तो ये 0 कहां होगा, +7 पे, तो 7 पे ग्राफ क्या हो जाएगा, 7 यूनिट ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा। और यहां से हम देखते हैं तो 0 से इंफिनिटी तक, दैट मीन 0 से इंफिनिटी, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से हम ग्राफ यूज करके भी डोमेन रेंज इजी वे में कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल भी है, तो इसे अच्छा से समझेंगे। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे, ठीक है। y इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज बताना है। मीन डोमेन तो आप देखें कोई भी वैल्यू डालेंगे 0 कभी नहीं होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, या आप ये भी लिख सकते हैं दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। कभी भी 1 से छोटा ये नहीं आएगा, मीन्स हमेशा डिफाइन होगा ऑल रियल वैल्यू के लिए। मीन डोमेन तो ऑल रियल नंबर आ गया, रेंज हमें कैलकुलेट करना है, मीन्स y क्या क्या हो सकता है कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ध्यान दें, हर क्वेश्चन, अगर हर क्वेश्चन आप सोचते हैं कि एकदम आसान होगा, देखते ही बता दे, तो कोई पॉसिबल ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डोमेन रेंज आपको पहले ही बताया है। मैथमेटिक्स में फंक्शन, फिजिक्स में वेक्टर और केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, ये तीनों ऐसा टॉपिक है जो तीनों अपने आप सब्जेक्ट का महारथी टॉपिक है। जितना ज्यादा पढ़ो उतना कम है तीनों के लिए। तो ध्यान देंगे, तो फंक्शन है, बहुत सारे कंसेप्ट है। अब तो आपको तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बता रहे हैं जो बेसिक आप समझ पाए। तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया 0, प्लस एक्स को इधर लाए। हमें क्या लेना है, x तो रियल नंबर है, x रियल नंबर है, तो x इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं बाय 2a। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस, इसको और सोल्व करें तो 1 प्लस माइनस रूट अंडर क्या आएगा 1 माइनस 4y स्क्वायर बाई 2y, ठीक है। इस तरीके से आप देखें तो आपका कैलकुलेशन आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये आ गया, ठीक है। अब देखेंगे अब देखेंगे कि क्या ये कब डिफाइन होगा। x तो हमेशा रियल नंबर है, x हमेशा क्या है, रियल नंबर, सभी आ सकता है। तो x रियल नंबर है, तो रियल कब होगा, जब 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 1 माइनस 4y स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और यहां से हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस
1 प्लस 2y इंटू 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां से याद कीजिए, अभी साइन स्कीम बताए थे, तो यहां से दो वैल्यू आएंगे, एक आएगा -1/2 और एक आएगा 1/2। ठीक है, फर्स्ट को इक्वल टू 0 करेंगे तो y इक्वल टू क्या आया 1/2। ठीक है, और सेकेंड को तो -1/2, दोनों आ गया। अब इससे ज्यादा 1/2 से ज्यादा वैल्यू पुट करें 1, तो 1 पुट करेंगे तो ये निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आया निगेटिव, तो इस साइड में क्या आया निगेटिव। इसके बीच 0 पुट कर दें तो क्या आया पॉजिटिव, और इससे पहले कोई भी वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा निगेटिव आएगा। जैसे -1 पुट कर दो निगेटिव आएगा, मीन सिर्फ पॉजिटिव यहां आया, सिर्फ जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कहां आया इस रीजन में, -1/2 से 1/2 में क्या आया पॉजिटिव आया। और ये पॉजिटिव मीन्स रियल नंबर कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा, मीन्स जो y की वैल्यू है, मीन्स y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। सो रेंज इज -1/2 से +1/2, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया रेंज के लिए। तो क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं एकदम बेसिक कंसेप्ट के थ्रू आपको समझाए, आपको अच्छा से समझ में आएगा। बार बार, एक बार, दो बार वीडियो देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थैंक यू।